जय हो, जय हो, जय हो। इस पर्वत पे फल फूल और अच्छा सुंदर वाटिका जो ग्राम पंचायत को एपिसेट 10 लाख 20 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ के आम के पेड़ बेचे, कटहर बेचे, नारियल बेचे, फले फूल बेचे, जो कि आदिवासियों को अर्थव्यवस्था मजबूत हो। पंचायत को 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए का आय होना चाहिए। इस प्रकार का अखाड़ा परिषद और गुरु मूर्तियों साधु कोई पहचान नहीं। जहाँ पे गुरु बाना वही गुरु समाना, एक ही गुरु होता है। इसलिए भेद को नमन करते हैं, बाना को नमन करते हैं। सनातन में न कोई अलग था, न अलग है, न अलग रहेगा। हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में ही नारायण थे, नारायण है, नारायण रहेंगे। इसलिए इस नारायण को, भगवान ब्रह्मा विष्णु को, तपोस्थली को, जहाँ की स्वयं गोदावरी ऋषि, महाराज अगस्त भगवान, अहिल्या और नवनाथ, गैवीनाथ, निवृत्तिनाथ और संत ज्ञानेश्वर को ज्ञान मिला। वे धरती तपोस्थली, ये स्वयं ब्रह्मगिरी को हम क्या दे सकते हैं? हम तो इसको सिर्फ सुंदर, स्वच्छ, सुंदर रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं। इसलिए सीढ़ियों पे, पंचायतों पे 2.5 फीट के 250 सीढ़ी के बाद एक लेटरिन, एक आरओ पानी पीने वाला आरओ, शुद्ध करने वाला पानी फिल्टर करने वाला आरओ और ठंडा कूलर और एक सुंदर दीप, वहां पर लेटरिन बाथरूम और सीढ़ियों की ऊंचाई 2.5 इंची का। ये हमारा संकल्प था, बनवाना और बनाना। पहला काम है खुद पेड़ लगाना और फिर लगवाना। सरकार से, जिला परिषद से, ग्राम पंचायत से और उसके बाद स्टेट सरकार, भारत सरकार, खुद करना और करवाना, खुद काम करना, खुद पूजा करना, खुद पूजा करवाना, खुद जग पहले करना फिर करवाना। इस तरीके से काम है कि पहले पढ़ना फिर पढ़ाना। इस तरीके से आपसे आग्रह है कि आप सबसे एक ही प्रार्थना है, ब्रह्मगिरी जो भागीरथी दिया, क्या दिया? गोदावरी। भागीरथी की बहन क्या बोलते हैं? गोदावरी। गंगा बड़ी, गोदावरी। इस तरीके से भगवान जो है गोदावरी गंगा की बड़ी बहन है, तो पहले आई। इस तरीके से वो गंगा द्वार का हम लोग खड़े हैं। गंगा जी हमारे ऊपर अपनी कृपा करके आसमान स्वर्ग गंगा से हमारा शुद्धिकरण किया। क्या किया? शुद्धिकरण। हमें शुद्ध किया, बाहर भी शुद्ध किया, अंदर भी शुद्ध किया और हमको पवित्र किया कि आप ब्रह्मगिरी के लिए शुद्ध हो जाइए। और हम भगवान गणेश, गौरी, महेश और आदिनाथ, गैवीनाथ, नवनाथ और समस्त देवी देवताओं के चरणों में, उनके मकान के, उनके महल को, उनके निवास को, उनको सुंदर, स्वच्छ, दिव्य करना, ये हमारा संकल्प है। और आप सबसे मेरी आह्वान है, जहाँ भी रहिए और तुरंत शौचालय के बारे में ध्यान दें। अभी जितने यात्री आने वाले हैं, इतने यात्री आते हैं, और आपको पता है भूतल पे क्या है, कितना यहाँ पे स्वच्छ, सुंदर, स्वच्छ जो है, सुंदर टॉयलेट होना चाहिए, लेटरिन होना चाहिए। कितना है, कितनी आवश्यकता है, कितनी है, मेरा बोलना ठीक नहीं। इसलिए उसको बनवाना है, दोनों तरफ से जाल भी लगाना है, बंदरों को अन्न पानी भी देना है। सीढ़ियों पे दोनों तरफ से जाल लगाया जाएगा यहाँ आदिवासियों को। और हमें पंडों के द्वारा, लोगों के द्वारा मालूम हुआ कि पत्थर गिरता, क्या होता है? पत्थर अपना टूट के गिरता है। ये बात सही है। तो मेरी माताएं, बहनें, ये अध्यक्ष जी यहाँ के हैं, ये क्यों? इन्हीं लोगों ने हमको बताया है, इसलिए सही है। तो मेरे बात को अध्यक्ष जी आप कहिए कि यहाँ पत्थर गिरता है, गिरता है बहन?
सही बात है, पत्थर अपने आप गिरता है। इसलिए मेरी चिंता थी कि सीढ़ियों पे टीन लगना चाहिए, जाल लगना चाहिए, कोई भागदड़ में कोई घटना दुर्घटना न हो जाए, किसी प्रकार को ईसाइयों को, मुसलमानों को, बेधर्मियों को, आलोचकों को कोई मौका न सिंहस्थ में मिल जाए। इसके लिए सावधान, सदा सुखी। इसलिए मेरा काम है कि मैं अध्यक्ष जी से, सरपंच साहिब से और गांव की आज के 20 दिन पहले भंडारा कब हुआ, ऊपर भंडारा हुआ ब्रह्मगिरी में। एक दिन हुआ कहा, गंगा द्वार में। गंगा द्वार में जो थे, कई तारीख को हुआ? याद है? 4 तारीख को खुले। हमारे पास कब गए आप अध्यक्ष जी, सरपंच साहब? 3 तारीख को आए थे। 3 तारीख को आप मेरे पास पहुंचे जी। और 3 तारीख को मैंने कहा कि कल मैं गंगा द्वार में आपने का कुछ वार्तालाप करना है। हमने क्या बोला कि पहले आराम से बैठिए, चाय पानी कीजिए, अब 12 घंटे के बाद आपसे वार्तालाप करेंगे। कब? जब नीचे से आएंगे, रोड बन रहा है, काम हो रहा है, अखाड़े का सारा काम तंत्र छोड़कर वार्ता में समय बर्बाद नहीं करता है। उसके बाद मैं 2:30 बजे इनसे मिला कि उन्होंने किसका लेटर दिखाया आपने? भारत सरकार। क्या नाम था उनका? जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य का लेटर आपको दिखा देते हैं। अंतर सिंह आर्य जनजाति आयोग के अध्यक्ष भारत सरकार, उन्होंने अध्यक्ष दिया था, लेटर पेड पे लिख के दिया था। इनसे मैंने कहा हम लोग नेता नहीं सन्यासी हैं। सन्यासी क्या करते हैं? पहले गंगा को, गौरी को साक्षी मानते हुए और उसके बाद कोई प्रतिज्ञा करते हैं, आचमनी लेते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं। तब कि हमारी बैठक कहाँ होगी? गंगा द्वार। गंगा द्वार पहाड़ी जो दिख रही है आपको, गंगा में हम लोग बैठे और वहाँ बैठने के बाद भगवान गणेश, गौरी और गंगा की आचमनी लेने के बाद, शुद्ध होने के बाद एक साथ चलने का संकल्प किया गया कि क्या हम लोग मतलब जो आपस में 2 घंटा 4 घंटा इंतजार कर सकते हैं कि नहीं, 6 घंटा इंतजार कर सकते हैं कि नहीं, क्या 36 घंटा इंतजार कर सकते हैं कि नहीं। इस तरीके से साथ चलने के लिए एक दूसरे का विश्वास और एक दूसरे के प्रति सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। इसलिए गंगा जी में हम लोग वहीं साक्षी करेंगे, कसम खाएंगे कि एक साथ थे, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। ब्रह्मगिरी को, गंगा द्वार को और तमाम क्षेत्र जो 9 गांव है, इन पंचायतों के लिए बावली खनवाना, टिपक बिजली का कनेक्शन लेना खेती का, और उसके लिए टिपक की व्यवस्था संचित करना, पेड़ों को तैयार करना। पंचायत मालिक थी, है, रहेगी। जो हमारी बहनें कल पंचायत के सरपंच होने वाली हैं, ये कल विधायक होने वाली हैं, मिनिस्टर होने वाली हैं, मुख्यमंत्री होने वाली हैं, इसी में कोई सचिव, कोई डीएम, अनेक पोस्टों पाने वाली हैं। इन भगवतियों को नमन करते हुए मैं जिस दिन ब्रह्म दिन गया आचमनी लेने के बाद, तो सबसे पहले ये अध्यक्ष जी थे जिनको महादेव मानते हुए इनके चरण का पूजन किया गया। क्या किया गया? इनके पैर को, इधर देख, इनके पैर को पखारा गया, धोया गया, फिर चंदन, पुष्प, दीप, इसको जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सीनियर त्रंबकेश्वर के अध्यक्ष शिवगिरी जी के द्वारा सारा पूजा पाठ किया गया। और उसके बाद 3 माताओं को लिया गया। एक माता थी जिसको गंगा के नाम से, नहीं, कौशल्या माई, एक जो गंगा माई जो थी, क्या नाम था उसका? कौशल्या माई। कौशल्या माई को गोदावरी समझ के उसके चरणों को पखारा गया, सुंदर किया गया और तिलक, चंदन और सब चीज फल फूल मानसिक अर्पण किया गया। उसको गंगा मानते हुए पूजन किया गया। उसके बाद एक ब्रह्मा के नाम से, क्या था, क्या नाम था उनका सरपंच साहब का? संपत जो सरपंच साहब थे, उनको ब्रह्मा जी मानते हुए उनके चरणों को पखारा गया, धोया गया, सुंदर स्वच्छ करने के बाद तमाम पुष्प आदि सेंटों से उनका पूजन किया गया। इसी तरीके से
तीसरा कौन था? ये थे गुरुदेव। एक सरपंच साहब और एक अध्यक्ष जी। तीसरा कौन थे? कौन थे? तुमचा सेक्रेटरी संतोष जी थे, जिसको मतलब जो है विष्णु मानते हुए उसके चरणों का मतलब उसके चरणों को सुंदर पखारा गया, धोया गया, स्वच्छ किया गया। उसके बाद उसको सेंट और तमाम चीजों पूजन पाठ से चंदन पूजन पाठ करके उसका पूजन किया गया। अब पूजन करने के बाद उसको नारायण के रूप में नमस्कार करते हुए प्रहलाद परंपरा के शंकराचार्य जी की इच्छाओं का आदर किया गया। क्योंकि प्रहलाद क्या बोलते हैं? हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में ही नारायण थे, नारायण हैं, नारायण रहेंगे। ये देवी में गंगा मानकर हम इसको बचपन से 9 दुर्गा मानते हैं, 10 विद्या मानते हैं, इनका पूजन पाठ करते हैं। ये हमारे लिए हमेशा पूजनीय थी, हैं और हमेशा रहेंगी। इनके चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज गोदावरी पे मैं आया हुआ हूँ। गोदावरी गांव का नाम भी है, गंगा द्वार भी कहते हैं। अनेक प्रकार था। यहाँ से पहले मैंने काम शुरू किया था, आज भी शुरू किया हूँ। इसके बाद एक दिन समय रहेगा कि सभी क्यों पहले कहीं भी गंगा जी की आचमनी हो, और गंगा जी का आचमनी होने के बाद, शुद्ध होने के बाद, अंदर बाहर ऊपर, उसके बाद फिर शुरू होता है पूजा। उसके बाद ब्रह्मगिरी, नवनाथ और गैवीनाथ, निवृत्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर, सब सीरियल नंबर से उनका पूजन पाठ होता रहेगा। श्री गणसाय गोदावरी महारानी की जय।